जो डर है वो सिर्फ दिमाग में है और ये ड्रामेटाइज करके जो दिखाया जाता है सिनेमा में उसकी वजह से है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री की थी वो हमारी ही डिपार्टमेंट की एक सर्च के ऊपर बेस्ड थी। दी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जिसमें मितिका ने एक्ट किया था वो मितिका का खुद का ही केस था जिसके ऊपर वो फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी एंड शी प्लेड हरसेल्फ। और जो सेकंड जो मैंने डायरेक्ट की थी उसमें भी मितिका हैज़ प्लेड हरसेल्फ ओनली। इवेजन जो रिपोर्ट बनी दैट रैन इनटू 1000 ऑफ करोड्स। जनरली मूवी देखने जाते हैं, हम देखते हैं, हम आ जाते हैं, उसके पीछे की मेहनत क्या होती है, क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो ड्यूरिंग शूटिंग ही पता चला। थोड़ी तो नर्वसनेस होती है बिकॉज यू आर फेसिंग दी कैमरा। अप्रेजल रिपोर्ट इज़ लाइक चार्जशीट एंड असेसमेंट ऑर्डर इज़ लाइक कोर्ट ने जो ऑर्डर पास कर दिया है। 9 बजे 8 बजे चालू हुआ और 2 बजे 3 बजे मॉर्निंग तक शूट चलता है, तो वो टाइम जो है वो देन अपनी नींद में से निकालना पड़ता है। 1 घंटे की 1.25 घंटे की जो मूवी जहाँ सर बनाते हैं 5 दिन शूटिंग में लगते हैं, 5 से 6 दिन, 4-5 दिन जो है देयर इज़ नो स्लीप। हेलो, वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड शो। आप लोगों ने इनकम टैक्स की रेट्स सिनेमा में बहुत देखी होंगी। कई फिल्मों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है, कैसे लोगों पे रेड करता है, कैसे लोग डरते हैं इनकम टैक्स के नाम से। आपको क्या लगता है, इनकम टैक्स क्या सच में बहुत डरावनी जगह है? डरावने लोग हैं? हम ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फिल्मों में भी काम किया है, कुछ सिनेमा बनाए हैं, कुछ सिनेमा में काम किया है। सो लेट्स वेलकम मिस मीका दहिया। जयपुर में पोस्टेड हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट में, और उनके साथ अशोक चारण जी हैं, जयपुर में पोस्टेड हैं। उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, काम भी किया है, और साथ ही उनको फाइनेंस मिनिस्टर और सीबीडीटी का एक्सेलेंस अवार्ड्स भी मिला है। तो दोनों लोगों का स्वागत है इंडियन मास्टरमाइंड्स में। तो सबसे पहले मैं मेका जी आपसे बात करूंगा कि आप इतना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में टीवी में भी देखते हैं, बहुत से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रूल्स होते हैं, सिनेमा में भी देखते हैं, तो कितना आपको लगता है कि जो आप खुद काम करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको कितना लगता है कि कितना रियल है और कितना फेक दिखाया जाता है? काफ़ी हद तक चीज़ें सही होती हैं और काफ़ी हद तक, क्योंकि वो एट द एंड रील ही है, रियलिटी से परे भी होता है जी। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, आई बिलीव। अशोक जी, आप बताएं कि इसमें अगर जो लोगों में एक छवि है कि सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है और बस रेड करता है, और रेड करता है तो सारे लोग डर जाते हैं, सबको फ़ोन ले लिए जाते हैं, उनको कमरों में बंद कर दिया जाता है, कई बार आप पे अटैक भी होते हैं, ऐसा भी सिनेमा में दिखाते हैं। तो आप कितना लगता है कि आप लोग जब रेड करने जाते हैं, क्या रेड करते हैं हर जगह या और भी तरीके हैं टैक्स इवेजन मालूम करने के? तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बहुत प्रोफेशनली सर्चेस कंडक्ट करते हैं और असेसीज के साथ में अच्छे से बिहेव करते हैं, उन लोगों को गाइड करते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो पूरी कार्रवाई उनको समझाई जाती है, उन्हें कंफर्टेबल किया जाता है और उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके सहयोग के साथ में कार्रवाई की जाती है। तो जो डर है वो सिर्फ दिमाग में है और ये ड्रामेटाइज करके जो दिखाया जाता है सिनेमा में उसकी वजह से है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो मेका जी, आपने कुछ फिल्मों में रोल किए हैं जो डिपार्टमेंटल फिल्में बनी हैं, कुछ शायद डॉक्यूमेंट्रीज या हो सकता है कुछ फीचर फिल्में भी हों। तो आपने किस तरह के रोल अभी तक किए हैं और कैसे आपको ये रोल करने को मिले? जो सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री की थी वो हमारी ही डिपार्टमेंट की एक सर्च के ऊपर बेस्ड थी। तो क्योंकि हम सर्च का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट थे, तो वी वर पार्ट ऑफ दैट मूवी। एंड सेकंड वाज आल्सो अ डॉक्यूमेंट्री जो सर की, अशोक सर की एक्चुअल सर्वे पे बेस्ड थी, तो इस वजह से वी हैव एक्टेड इन दैट। तो डिपार्टमेंट जी, दी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री जिसमें मितिका ने एक्ट किया था वो मितिका का खुद का ही केस था जिसके ऊपर वो फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी एंड शी प्लेड हरसेल्फ। और जो सेकंड जो मैंने डायरेक्ट की थी उसमें भी मितिका हैज़ प्लेड हरसेल्फ ओनली
and she acts really well. You'll see it once you see the documentary. तो ये documentaries public domain में नहीं available है, they are for departmental people only, training purposes के लिए. मेका जी ये बताइए कि आपने जो रोल किया है, जो आपका अपना केस था, वो क्या केस था? क्या अगर उसमें कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हो कि किस तरीके का केस था और कैसे वो डॉक्यूमेंट्री बनी? मैंने इन्वेस्टिगेशन में यहीं जयपुर में आके सबसे पहले काम किया है, तो वो मेरी पहली ही सर्च थी एंड इट वाज अ काइंड ऑफ वेरी बिग सर्च. वो एक जूलर के ऊपर बेस्ड थी, जयपुर के जूलर्स के ऊपर. और जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो जो फाइनेंसर था जूलर का, जो सब जयपुर के सारे ज्वेलर्स को फाइनेंस करता है, उसका सारा डेटा हमारे पास हमें सर्च में रिकवर हो गया था. तो कैसे फिर क्या मॉडस रहा, कैसे पोस्ट सर्च में हमने उस डेटा को यूज़ किया टैक्स इवेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वो डॉक्यूमेंट्री उस चीज़ पे बेस्ड है. तो उसमें अगर मैं पूछूं कि करीब कितने 100 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए का इवेजन था और कितना रिकवरी हुई, कुछ अगर बताएं. इवेजन जो रिपोर्ट बनी दैट रैन इनटू 1000 ऑफ करोड्स. एंड रही बात रिकवरी की, तो ऑलमोस्ट 70-80 लोगों ने तो पोस्ट सर्च प्रोसीडिंग्स में ही एडमिट करके पैसे देने का, तो इतना मतलब रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती है. असेसमेंट होती है, डिमांड रेज होती है एंड देन पीपल पे टैक्सेस. बट दे वॉलंटरली विलिंगली एक्सेप्टेड दैट थिंग. दैट वाज अ मेजर सक्सेस. और आपको कैसे इसके बारे में अंदाजा लगा कि सब ये ज्वेलर्स जो हैं वो टैक्स इवेजन कर रहे हैं? मार्केट इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ हमारे भी सोर्सेज होते हैं, डेवलप करते हैं केसेस को, एनालिसिस करते हैं, ITRs पढ़ते हैं, इनसाइट 360 डिग्री का यूज़ करते हैं, और फिर थोड़ी बहुत फील्ड में भी भाग दौड़ करनी पड़ती है. तो अशोक जी, आपने जो फिल्म बनाई है वो आपके अपने काम पे बेस्ड है, जो आपने अपना सर्वे किया जी. तो वो डॉक्यूमेंट्री थी और वो भी डिपार्टमेंट के लिए बनी है जी. तो बेसिकली ये फिल्म इसलिए बनाते हैं जिससे कि पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो देखें और सीखें कि सब कैसे कैसे क्या कैसे सर्वे किया जाता है, या कहाँ से आपने कौन सा सिरा पकड़ा और कौन सा सिरा पकड़ के कहाँ से कैसे केस सॉल्व किया. तो इट इज़ बेसिकली अ लर्निंग कर्व फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द डिपार्टमेंट. क्या इसीलिए ये फिल्म बनाई आपने? डिपार्टमेंट में कहीं भी अगर अच्छा काम होता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नॉट जस्ट फॉर पीयर्स हु आर वर्किंग राइट नाउ, क्योंकि यहाँ ये मेरे केस में जो इश्यूज हमें मिले, उन इश्यूज को अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए हमने क्या क्या प्रिपरेशन की, उसका एग्जीक्यूशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे किया जाना चाहिए, ये डिपार्टमेंट के सब लोगों को अगर शेयर कर पाए हम, तो इस प्रकार के केसेस सारे स्टेट्स में, पूरी कंट्री में भरे पड़े हैं इस प्रकार के केसेस. तो वो डुप्लीसिटी ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा. एक मेथड है, रेडीमेड मेथड है कि इफ देयर आर इश्यूज लाइक दिस देन दिस इज द प्रोसीजर टू एडहियर टू. प्लस जो years, decades later, once you document it in the form of a movie, it stays there forever. तो ये purpose knowledge sharing, best practices sharing है within the department across the time. तो वो objective के साथ मैं बनाई थी. layman friendly नहीं है because income tax act is very complicated and issues involved were also very complicated. तो it's for the people who have knowledge of income tax act, for those people only. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अभी मेका जी बता रही थी तो उसमें भी वो टेक्निकल जार्गन्स बहुत थे, तो एक लेमैन को नहीं समझ में आता है कि सर्वे कैसा है, सर्च में क्या फ़र्क है, क्या असेसमेंट होता है, कैसे आप सर्वेलेंस करते हैं. तो ये बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं. तो अगर इन्हीं फिल्मों को आप थोड़ा सरल भाषा में अगर बनाए तो मे बी अवेयरनेस भी हो सकती है पब्लिक की कि भाई ये चीज़ें ऐसे गलत प्रैक्टिसेस हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए. तो क्योंकि करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो सज़ा मिलेगी. तो ये एक आम आदमी के लिए भी लर्निंग कर्व हो सकता है जो लोग टैक्स अवॉइड करना चाहते हैं. जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि
कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को भी सिंपली एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट उसमें कंस्ट्रेंट्स ये है कि ड्यूरेशन जो है वो 2 से ढाई घंटे का हो जाता है, और फिर 2 से ढाई घंटे की मूवी शूट करने के लिए शूट 2 महीने चलेगी, पोस्ट शूट जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो 3-4 महीने, तो वो आप काम के साथ में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डेडिकेटेड उसमें एंगेज होना पड़ता है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस. बट इफ somebody wants to make a film and he is committed to make a film, it is possible to explain all the complicated issues in very simple layman friendly manner, provided there is time and resources that are required. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि in that case कि पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो फिल्में आप बना रहे हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्री हैं या फीचर फिल्म है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही, क्या डिपार्टमेंट के पास इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक फंड रहता है कि यहाँ से आप बना सकते हैं, या आप अपने रिसोर्सेज से बना रहे हैं? We make them at a very personal level or with minimal resources, personal resources only. Like हम लोग मोबाइल से कुछ नहीं ले रहे हैं. हाँ, मोबाइल से या जो हमारे पास में जो हॉबी के लिए द कैमरा एंड ऑल वी हैव, तो इट्स एक्चुअली वॉलंटरी एफर्ट्स बाय एवरीबडी इन्वॉल्व्ड, सो it is not official advertisement or official documentation by the department. It's at personal level in pursuit of our hobbies and our interest, and everybody involved volunteers, and that's how we get it done. एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे कि इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं सिर्फ राजस्थान में, जयपुर में बन रही हैं, या अक्रॉस कंट्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग बना रहे हैं? Sudhanshu Shekhar Jha sir makes very good movies and he's a seasoned director, और उनसे ही थोड़ा बहुत सीख के we are making efforts at our very small scales. Other than Jha sir, I have not heard of somebody from our fraternity having made any movie. जी, सुधांशु शेखर झा जी इंसिडेंटली 1991 बैच चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स. I have been fortunate enough to work with him for 3 years. We both have in investigation Jaipur. तो मेका जी, कभी आपने पहले भी एक्टिंग की थी या पहली बार यहाँ पे कैमरा फेस किया? नहीं, मैंने कभी भी एक्टिंग नहीं की थी. प्रोफेशनल सेटअप क्या होता है वो भी नहीं देखा था, एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या देखता है. हम जनरली मूवी देखने जाते हैं, हम देखते हैं, हम आ जाते हैं. उसके पीछे की मेहनत क्या होती है, क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, वो ड्यूरिंग शूटिंग ही पता चला, एंड दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग. सो हाउ वाज योर फर्स्ट डे ऑन शूट? कि जो आपने पहली बार कैमरा फेस किया, तो वाज इट इजी, वाज इट डिफिकल्ट, यू हैड टू गिव लॉट ऑफ रिटेक्स, या पहली बार में ही ओके हो गया? थोड़ी तो नर्वसनेस होती है बिकॉज यू आर फेसिंग द कैमरा, एंड स्पेशली व्हेन हमारी सर्विस इज नॉट वेरी पब्लिक ओरिएंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है जब आप कैमरे पे होते हैं. बट देन ऑल दी जितने भी लोग वहाँ थे, दे मेड इट वेरी कंफर्टेबल, तो उसके बाद एक्सपीरियंस सही रहा. तो अभी आपको क्या लगता है कि नाउ यू हैव लर्नड द न्यूएंसेस ऑफ एक्टिंग, और या अभी भी नर्वसनेस होती है जब आप फेस करते हैं? एक्टिंग नहीं, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट मुझे डीओपी, अपना फोटोग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट उसको देख के आया, बट एक्टिंग नॉट माई कप ऑफ टी. तो आपने कभी कैमरा हैंडल किया उसके बाद? ओनली ड्यूरिंग द शूटिंग्स मेरे को डीओपी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद तो नहीं. बहुत बढ़िया. तो अशोक जी, आप जो फिल्म बना रहे हैं, अभी शायद ऑलरेडी एक फिल्म ऑलरेडी इन द अभी, हाँ, झा सर ने रिसेंटली शूट खत्म किया है एक मूवी का जिसका नाम ब्लैक बुक है, तो उसका शूट अभी रिसेंटली ही कंक्लूड हुआ है. तो हाँ. ये कितना 2-2.5 घंटे की है या ये भी आधे 1 घंटे की? ये करीब 1 घंटा 10 से 15 मिनट की होगी. जी जी. और इसका भी जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो स्टोरी जिस पर ये बनी है, ये वही केस है जिस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो ये उसका स्लाइटली लॉन्गर एंड ड्रामेटाइज्ड
ड्रामेटाइज्ड इन द सेंस सिनेमा फीचर फिल्म स्टाइल में बनाया हुआ वर्जन है, नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्री जैसा मैंने बनाया था। तो ये दिस इज अ प्रॉपर फिल्म ऑन दैट टॉपिक। मतलब इसमें म्यूजिक भी होगा, सॉन्ग्स भी होंगे, फाइट सीन्स भी होंगे, क्लाइमैक्स भी होगा जो एक फीचर फिल्म में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगेन दिस विल बी ओनली फॉर द डिपार्टमेंट और फॉर पब्लिक? नहीं, दिस विल बी फॉर द पब्लिक स्क्रीनिंग। प्रीमियर जो है वो राज मंदिर में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, और उसके बाद में ये फर्स्ट इंडिया प्लस या कोई और OTT पे जा सकती है। इससे पहले जो झा सर ने मूवी डायरेक्ट की थी ऑपरेशन मूनलाइट, वो अभी फर्स्ट इंडिया प्लस पे फ्रीली अवेलेबल है देखने के लिए। तो आई होप दिस विल ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ। तो राज मंदिर मेरे ख्याल से शायद भारत का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर सिनेमा हॉल है। हाँ, राज मंदिर is the best theater in the country, and on the day of premiere of Operation Moonlight it was house full and around 200 people were standing, और राज मंदिर की कैपेसिटी 1200 की है। मतलब करीब 1400-1500 लोग आए थे। 1400-1500 लोग। और अब फिर राज मंदिर में ही प्रीमियर होने वाला है। हाँ, जैसा टेंटेटिवली प्लान है। बहुत बढ़िया। तो ये जो मैं एक सवाल किया था कि आम आदमी को नहीं पता कि सर्वेक्षण, सर्वेलेंस, ओके, वो सर्वे, जो आपने डिफरेंसेस पूछे थे इनमें जी, तो सर्वे एक माइल्ड एक्शन है डिपार्टमेंट का, जिसमें सिर्फ बिजनेस प्रीमाइसेस जो होते हैं, ये ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, गोडाउन्स, जो बिजनेस प्रीमाइसेस होते हैं, एनीथिंग अदर देन रेजिडेंस, तो वहाँ पे जाके और नॉर्मल इंक्वायरी होती है कि आप ये डॉक्यूमेंट समय दीजिए, ये वाला अकाउंट समय दीजिए, ये डिटेल्स दीजिए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। सर्च इज मोर इंटेंस एक्शन, जिसमें जिसे रेड कहते हैं, उसमें घर भी कवर किए जाते हैं, और मॉर्निंग ही जो सब जगह एक साथ कवर की जाती है 6 बजे 7 बजे। सर्वे में नॉर्मली बिजनेस आवर्स में स्टार्ट होता है 10-11 बजे। तो सर्च में सब लोगों के रेजिडेंसेस भी कवर होते हैं, सर्वे में सिर्फ ऑफिसेज, गोडाउन्स, फैक्ट्रीज। मतलब एक माइल्डर वर्जन है, एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है। हाँ, अदरवाइज लगभग चीज सेम। सर्वे में सीजर नहीं होता है, सीज नहीं करते हैं सर्वे में चीज़ें। सर्च में सीजर होता है, जो भी एसेट्स हैं उनका आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनका सोर्स डिस्क्लोज नहीं है, तो उसमें सीज भी कर लेते हैं। सर्वे में सीजर नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को इम्पाउंड किया जाता है। जब आप लोग जाते हैं सर्च, और जो मितिका ने बताया और वो टेक्निकल जार्गन्स आप बताए थे, तो एक बार मान लीजिए डिपार्टमेंट ने सर्च या सर्वे का एक्शन कर दिया, तो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद की रिपोर्ट, जिसे डिपार्टमेंट में अप्रेजल रिपोर्ट बोला जाता है, वो बनाई जाती है 2 से 3 महीने में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है उसके द्वारा। फिर वो रिपोर्ट भेज दी जाती है असेसिंग ऑफिसर को। डिपार्टमेंट के ही ऑफिसर होते हैं, बट सेपरेटली पोस्टेड इन सेंट्रल सर्कल्स दे आर पोस्टेड। तो वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पे ऑर्डर बनाते हैं। तो कॉमन लिंगो में अप्रेजल रिपोर्ट इज लाइक चार्जशीट, एंड असेसमेंट ऑर्डर इज लाइक कोर्ट ने जो ऑर्डर पास कर दिया है। तो आफ्टर दैट ऑर्डर, डिमांड नोटिस, जितना आपकी इनकम में एडिशन हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट जो भी एप्लीकेबल रेट्स है, उस पर डिमांड नोटिस में आपसे डिमांड किया जाता है ड्यू टैक्सेस जो आपको पे करने हैं, और वो आपको विद इन अ मंथ पे करना होता है। तो इन्वेस्टिगेशन होते ही, सर्च या सर्वे होते ही रिकवरी नहीं होती है, असेसमेंट होने के बाद में रिकवरी होती है। बट जनरली जब लोग एडमिट कर लेते हैं कि हाँ, ये हम एडमिट कर रहे हैं कि ये हमारा अनअकाउंटेड इनकम था और अब हम इसको बुक्स में लेके आएंगे या ITR में दिखाएंगे, तो इंटरेस्ट उस दिन से चालू हो जाता है। तो लोग जनरली पे करना स्टार्ट कर देते हैं, डिमांड नोटिस का वेट नहीं करते हैं, ताकि इंटरेस्ट ना लगे। जी मितिका जी, आप इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में दोनों लोग, क्या ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का सबसे पोटेंट डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा काम इसमें होता है, और लोग इसीलिए इससे डरते भी हैं कि इन्वेस्टिगेशंस में अगर कोई केस चला गया तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी?
ये बात तो सही है कि लोग इन्वेस्टिगेशन से ही डरते हैं। उसका रीज़न भी जैसे बताया कि सर्च, जिसको आप कॉमन भाषा में रेड बोलते हैं, एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। असेसी के घर जाके, उसके घर में घुसकर वहाँ से आप एविडेंसेस टैक्स इवेजन के लेके आते हैं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि लोगों का डरना है, और शायद पर्पस भी हमारा यही है रेड करने का, कि डेटरेंस क्रिएट हो जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब लोगों के घर पे नहीं जा सकता, सबके घर पे रेड नहीं कर सकता। तो पर्पस यही होता है इन्वेस्टिगेशन, सर्चेस का, रेड्स का, कि डेटरेंस एक क्रिएट हो, कि बाकी लोग जो और भी टैक्स की चोरी कर रहे हैं वो इससे सबक लेते हुए वो एटलीस्ट सही सही अपना टैक्स भरना चालू करें। क्या आप लोग थोड़ा सा सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हैं? जैसे कुछ मसाले डाले तो सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हैं, या बिल्कुल जैसे डॉक्यूमेंट्री है उसी को ही थोड़ा कॉमर्शियल मसाले डाल के बना दिया? नहीं, फीचर फिल्म प्रॉपर ड्यूरेशन की फीचर फिल्म बनाने में यू हैव टू do certain creative liberty, you have to take certain creative liberty in order to make it interesting. Otherwise audiences जो है वो engage और connect नहीं हो पाते हैं। तो certain things are creatively visualized and added into the movie to make it more interesting, to make it seamless, to make the presentation of the story in the movie more appealing and connecting to the audiences. But जो incidents portray किए जाते हैं, they are broadly kept true and real only. So can I call you guys as student of Sudhanshu Shekhar Jha School of Filmmaking? Yes, we would proudly accept to that thing. क्योंकि सर हमें मेंटर रहे हैं, 3 साल हमने इन्वेस्टिगेशन में उन्हीं की लीडरशिप में काम किया है। तो नॉट जस्ट प्रोफेशनली, पर्सनली ऑल्सो भी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर और मोटिवेट किया है। सो दिस वॉज हिज हॉबी एंड हाउ ही एक्चुअली पैशनेटली फॉलोज दैट हॉबी। तो थोड़ा इंस्पायर हमें भी किया है कि हम भी अपनी हॉबीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करें। ये आप जहाँ रहेंगे तो फिल्म बनाते रहेंगे, या अगर मान लीजिए झा जी नहीं रहे, कहीं ट्रांसफ़र हो गए, रिटायर हो गए, या आप कहीं बाहर ट्रांसफ़र हो गए, तो आप फिल्म बनाना रोक देंगे? मेरा तो मैं सर्टेनली नहीं बोल सकता, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब डिमांडिंग अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन एंड टाइम। तो झा सर, आई एम श्योर he is much more passionate than I today am. So Jha sir, I'm sure will continue making movies and will continue acting in his movies, but directing or making a movie stand alone is a little too soon to say abhi. But I have learned a lot from Jha sir, and wherever he goes, I'll always be some part of his movies, always. अपना मूवी बनाने का समडे। इससे पहले हम ख़त्म करें, आस्क वन लास्ट क्वेश्चन, कि लोगों को लगता होगा कि साहब ये इतने बिजी ऑफिसर्स हैं, इतनी रेड्स करते हैं, इतना काम होता है, इतने कागज़ होते हैं, तो उसमें आपको कितना समय चाहिए होता है एक फिल्म बनाने के लिए? कि महीनों लगते होंगे, जैसा परसेप्शन है कि साहब एक फीचर फिल्म बनाने में 2-3 महीने, 6 महीने भी कई बार साल लगता है। तो इतना समय आप लोग कैसे निकालते हैं? कि मूवी बनाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि ऑफिस का काम इज़ गोइंग टू देयर एंड इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज फॉर एवरीबडी हु इज़ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। वर्क, ऑफिस वर्क, प्रोफेशनल वर्क इज़ द नंबर 1 प्रायोरिटी। मूवी मेकिंग इज़ परस्यूट ऑफ हॉबी एंड पैशन। तो उसके लिए टाइम जो है वो ऑफिस आवर्स के अलावा निकालना पड़ता है। तो नॉर्मली जो शूट होती है वो आइदर ऑन संडेज और टिल लेट नाइट्स, लाइक 9 बजे 8 बजे चालू हुआ और 2 बजे 3 बजे मॉर्निंग तक शूट चलता है। तो वो टाइम जो है वो देन अपनी नींद में से निकालना पड़ता है। डिपार्टमेंट का वर्क और प्रोफेशनल वर्क इज़ ऑलवेज नंबर 1 प्रायोरिटी, 1 थिंग। दूसरा टाइम जो लगता है, तो 1 घंटे की, 1.25 घंटे की जो मूवी झा सर बनाते हैं, तो उसमें करीब 5 दिन शूटिंग में लगते हैं। 5 से 6 दिन बस शूटिंग, 5 दिन की शूटिंग में 5 से 6 दिन शूट में लगते हैं,
क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस वो हो जाता है। नॉर्मली वो 4-5 दिन जो है देयर इज़ नो स्लीप, बैक टू बैक कंटिन्यू देयर इज़ नो स्लीप, और फिर दिन में ऑफिस, रात में शूट। तो 5-7 दिन में शूट खत्म हो जाती है, और उसके बाद में लगभग 1 महीना उसका एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन जो है, एडिट, साउंड, कलर करेक्शन, डबिंग, ये सब चीज़ों में लगभग 1 महीना और लगता है। बट अगर वो मान लो कोई 4 दिन की छुट्टी का पीरियड है तो 3 दिन में ही शूट खत्म हो सकता है, बिकॉज फिर देन डे एंड नाइट। मेरिका जी, जैसे अशोक जी बता रहे हैं कि रात में 3 बजे 4 बजे तक भी शूट चलता है, दिन में अपना काम खत्म किया, तो एक पहली चीज़ तो स्लीप डिप्राइव्ड भी हो जाते होंगे। दूसरी चीज़ कि फैमिली इसको कैसे लेती है कि भाई दिन में आप काम करते हो, रात में शूटिंग करते हो, ये कौन सी जिंदगी है? कभी आप लोगों को ऑब्जेक्शन आया ऐसा? आई थिंक मैं तो अकेले रहती हूँ, तो सर वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट। आपकी फैमिलीज को कैसे? फैमिलीज को डिफिकल्टी होती है, वो उनके लिए फिर टाइम एक पूरा वीक ही निकल जाता है जब बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं फैमिली को, तो फैमिली के लिए डिफिकल्ट होता है। बट फैमिली ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड सपोर्ट्स की हॉबी है, पैशन है, तो पैशन है, हॉबी है। लुक फॉरवर्ड कि कब शूटिंग खत्म होगा और हमें एक्चुअल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, बट दे लुक फॉरवर्ड टू इट। वेरी नाइस, सो दे आर आल्सो एक्साइटेड अबाउट इट। कई बार हम लोग वो साथ में सेट पे भी ले आते हैं फैमिली को, तो वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे इंटरेस्टिंग लगता है, उसके बाद में वो बोर हो जाते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो चलिए हम आपके जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है उसकी बेसब्री से प्रतीक्षा करेंगे। We look forward to watching you once again. Thank you. On Cellulite. Thank you so much for talking to Indian Masterminds. Thank you.